न्यूट्रिशन काउंसलर एंड डायरेक्ट सेलर मिस्टर अलीम। बेरोजगारी और बीमारी ये बहुत बड़ी समस्या देश के सामने है। बीमारी तेरी कहानी, तेल पानी परेशानी। बीमारी का रोल हमारे डाइट से है, बीमारी का कनेक्शन हमारे डाइट से है। हमारा डाइट जितना सशक्त होगा उतना हमारा हेल्थ बढ़िया होगा। आज हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन रासायनिक खादों का बढ़ता हुआ उपयोग, केमिकलों का बढ़ता हुआ उपयोग, मिलावट का जहर, ये सारी चीज़ों से आज हमारा डाइट बिल्कुल पोषक तत्वहीन हो गया है। जो पोषक तत्व हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, हमारे बॉडी के रिपेयर के लिए जिन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है वो पोषक तत्व आज हमें नहीं मिल रहे हैं। हमारे डाइट से पोषक तत्वों की कमी यही हमारे बीमारी की सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमें अपने डाइट को संतुलित बनाना बेहद ज़रूरी है। और डाइट को संतुलित अगर बनाना है तो हमें शुद्ध आहार, जिस आहार में किसी भी तरह के मिलावट का जहर ना हो, ऐसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमें वक्त के साथ बदलना बेहद ज़रूरी है। 1970 के अंदर जो पहली हरित क्रांति हुई, दिन ब दिन बढ़ता हुआ पॉपुलेशन और उस पॉपुलेशन के डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना बेहद ज़रूरी था। तो हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च करके ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे हाइब्रिड बीज का उत्पादन किया जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। उन हाइब्रिड बीज के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। हमने इस्तेमाल किया और हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो हमारे जो ज़मीन है अब दिन ब दिन, एक 1970 से लेके 1970 से आज तक जो लगभग 50 इयर्स में हमारी ज़मीन की दिन ब दिन जो पथ है, जो ज़मीन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी होती है, ज़मीन का जो सेंद्रीय कर्व होता है, इन केमिकल फर्टिलाइज़र की वजह से, इन केमिकल खादों की वजह से ज़मीन के अंदर ऐसे अविघटनशील तत्वों का जमाव बढ़ गया और ज़मीन हमारी दिन ब दिन नपुंसक बनते जा रही है, नपुंसक बन रही है। तो इससे हमारे फसलों पे भी परिणाम और हमारी ज़मीन पे भी परिणाम इन खादों का। और सबसे बड़ी बात कि हमारे हेल्थ पे, हमारा हेल्थ हमारे डाइट से रिलेटेड है, हमारे खान पान के तरीके से रिलेटेड है, हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है। तो हमारा टोटल ये सब चेंजेस हमारे अंदर आ गए और इसी की वजह से आज देख रहे हैं हम कि 7 से 8% लोग हमारे इंडिया के अंदर कैंसर के पेशेंट हैं। 28% लोग हार्ट अटैक के पेशेंट हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लगभग 14% लोग डायबिटिक्स है, डायबिटिक की कैपिटल ऑफ डायबिटिक है इंडिया। तो ये हमारे लिए बहुत खौफनाक, दर्दनाक बात है। और इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है यही केमिकल मिलावट। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियों को, ऐसे प्रोडक्शन को रोका जाए जो कि हमारे हेल्थ पे उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है। हम पहले उन्हें परमिशन दे, गवर्नमेंट ने तो परमिशन दिया है इन सारी कंपनियों को, उसका हमने दूर तक सोचना चाहिए। भाई ये जो केमिकल्स है इसका हमारे ह्यूमन पे कितना इफेक्ट होगा, इस पे हमारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ प्रोड्यूस्ड हैव द
बेनिफिट्स एंड देयर ड्रॉबैक्स ऑल्सो। तो हमें उनके दोनों पहलू को देखना पड़ेगा। मगर आज हम ग्लोबली, टेक्नोलॉजिकली, साइंटिफिकली ग्रो कर रहे हैं, मगर हम जितना ग्रो करते जा रहे हैं उतना हमारी जो हेल्थ है उतनी ही खतरे में आ रही है। जितना टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है उतना ही हमारा हेल्थ जो है वो खतरे में आ रहा है, धोखे में आ रहा है। तो ये हमें देखना चाहिए कि हमारे पास हम ऐसे टेक्निकली डेवलप होना चाहिए कि हमारा हेल्थ भी सही रहे, हम टेक्नोलॉजिकली भी डेवलप हो जाए। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसे सुविधाओं का, ऐसे संसाधनों का विकास करना चाहिए जो हमारे सर्व मानव जाति के लिए, सब मानव जाति के लिए बेहतर हो, उसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स हो। तो हमारा जो बीमारी का जो बीमारी की जो वजह है, बीमारी का जो कारण है, वो हमारा डाइट है। हमें अपने डाइट को संतुलित बनाकर हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दवा तब तक खाते रहो जब तक तुम्हारा हेल्थ सही नहीं है। और हम देख रहे हैं ऐसे पेशेंट्स हैं जो कई सालों से दवाइयों को इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी उनका हेल्थ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। वो दवाई खा रहे हैं, जब तक दवाई खाते हैं, जब तक गोली खाते हैं, जब तक कोई टैबलेट खाते हैं, कोई पाउडर या लिक्विड फॉर्म में जो लेते हैं, तब तक उनको अच्छा लगता है। एज इट इज़ उसका पावर जैसे ख़त्म हो जाता है तो वो जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन साइंस के पास है। हमें इस बदलाव को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हमारी बॉडी पे आज एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ हमारे जिस्म के अंदर इतना केमिकल हो गया है, हमारी बॉडी इतनी एसिडिटिक हो गई है कि उस पर कोई एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है। बिकॉज सब तरफ से हमारे जिस बॉडी में केमिकल ही जा रहा है। जो हम खा रहे हैं इसमें से केमिकल, जो फ्रूट्स, जो मार्केट से हम जो चीज़ें ला रहे हैं उसमें केमिकल मिला हुआ, तो सब केमिकल ही केमिकल। बॉडी हमारी एसिडिटिक हो गई, और बॉडी एसिडिक होने की वजह से हमारे पास बीमारियाँ बढ़ रही है। बीमारी हमारे बॉडी के अंदर पनप रही है। एसिडिटिक बॉडी में ही बीमारियाँ पनपती है, बीमारियाँ बढ़ती है और बीमारियाँ फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरल इन्फेक्शन भी उसी बॉडी पे ज़्यादातर अटैक करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पावर ऑफ बॉडी डिक्रीज़ हो जाता है, इम्यून सिस्टम डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसीलिए हमें उचित आहार का चयन करना चाहिए, जिस आहार के अंदर कम से कम केमिकल हो, पौष्टिक हो, हमारे हेल्थ के लिए बेहतर हो। ऐसे ही आहार का हमें चयन करना चाहिए। ये बीमारी और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा यंग जनरेशन है। 130 करोड़ आबादी के अंदर 130 करोड़ आबादी के अंदर 100 करोड़ यंग जनरेशन अबव 16 ईयर्स। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। मगर बहुत बड़ी जो समस्या है, जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था के वजह से हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स है जो MA, BEd, सेट नेट, इंजीनियरिंग, मेडिकल्स, IIT, हर फैकल्टी से बेरोज़गार है। इतना पढ़ लिख कर बेरोज़गार है। एक सोचने वाली बात है। इसमें गंभीरता से सर्च करने की ज़रूरत है कि हमारा स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर बेकार क्यों बनता है। वो बेकार नहीं बने, वो मजबूर नहीं बने, मजबूत बने। ऐसी व्यवस्था हमें डेवलप करना पड़ेगी, ऐसी व्यवस्था का हमें निर्माण करना पड़ेगा जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ लिख के बेकार नहीं, मजबूर बने, सशक्त बने, लोगों को रोजगार देने वाला बने। तो इस शिक्षण व्यवस्था की कहीं ना कहीं कमी है। और हमारा जो यंग जनरेशन है, हमारी इंसान जिस माहौल में रहता है, जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी एंड कल्चर में वो डेवलप करता है, वैसे ही वो बनता जाता है। तो उसका कोई दोष नहीं है। हमें
हम जैसे चाहते हैं वैसा हमें समाज बनाना पड़ेगी, वैसी व्यवस्था हमें बनाना पड़ेगी जैसे हम अपना फ्यूचर चाहते हैं, जैसे हम यंग जनरेशन को जिस तरह से देखना चाहते हैं वैसे हमारी आज जो हम प्रेजेंट में हैं वैसे हमें आज से ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वैसे माहौल को बनाना पड़ेगा, वैसी व्यवस्था का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें हमारे आने वाला यंग जनरेशन भी निखर कर आए, उभर कर आए। ऐसी व्यवस्था हमें बनाना पड़ेगी। पढ़ लिख कर बेकार बनना वाली व्यवस्था का हमें बायकॉट करना पड़ेगा। हमें ऐसी व्यवस्था को बनाना पड़ेगा जहाँ पे पढ़ लिख कर लोग रोजगार देने वाला बने, रोजगार निर्माण करने वाला बने। आज चाइना को देखिए, यूएसए अमेरिका को देखिए, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे देखिए वो लोग कैसे डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, उन्होंने कैसे एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर डेवलप किया। चाइना 165 देशों के अंदर अपने माल को बेच रही है, अपने प्रोडक्ट्स को बेच रही है। वहाँ पे नए नए रिसर्च, नए नए डेवलपमेंट, नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जाता है। तो वैसे हमें भी यहाँ पे अपने इंडिया के अंदर टैलेंट का कोई कमी नहीं है, नॉलेज का कोई कमी नहीं है। हमारे यंग जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, बहुत नॉलेजफुल है, मगर उनको सही प्लेटफॉर्म, सही दिशा और सही माहौल की ज़रूरत है। तो एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम को हमें डेवलप करने की बेहद ज़रूरी है। साथियों, दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है, अगर हम इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को समझ लिए तो हम अपने समाज को, अपने देश को और अपने आप को, अपने परिवार को बहुत सुरक्षित बना सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस इंडस्ट्री को हमें समझने की ज़रूरत है। और बीमारी और बेरोज़गारी, ये दोनों का सॉल्यूशन एक यूनिक एजुकेशन सिस्टम RCM राइट कंसेप्ट मार्केटिंग के पास है। मैं इस सिस्टम को बहुत करीब से देख रहा हूँ, बहुत करीब से स्टडी कर रहा हूँ। इस सिस्टम में मानव जाति के लिए, जीने के लिए जितनी भी सुविधा लगती है, जो भी कल्चर लगता है, वो सारा कल्चर इस सिस्टम में मौजूद है। एक इंसान को अपनी ज़िंदगी को निखारने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो सारी जो चीज़ें रिक्वायर होती है, वो सारी चीज़ों का व्यवस्था इस RCM राइट कंसेप्ट मार्केटिंग के पास है। तो दोस्तों, इस सिस्टम को और बेहतर से समझने के लिए हमसे संपर्क करें, हमसे संवाद करें और ये सिस्टम को समझें और अपने घर परिवार, अपने देश के विकास में सहयोग करें। यह आर्थिक आज़ादी का अभियान है, ये स्वास्थ्य रक्षा के लिए का अभियान है, ये महिलाओं को सशक्त बनाने का अभियान है, यहाँ ये लोगों को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग है। इस मार्ग को समझे और इस मार्ग पे चलने की कोशिश करें और एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए हम लोगों से जुड़कर, इस RCM सिस्टम के साथ जुड़कर एक सहयोग करें।